जय हिंद। देखिए आज की क्लास पे हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 से देखिए 4 नंबर का प्रश्न हल करेंगे जो आपके 2024 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 2024 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया हुआ है 4 नंबर में। पहला प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न एक ही साथ दे दिया है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, कह रहा है इसके दोनों जो मूल है वास्तविक और बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ प्रश्न को हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसकी तुलना कर दीजिए द्विघात समीकरण से। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, इसमें हल क्या करना है आपको, सीधा सीधा काम है। लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण होता है। और इसी रूप का यह है द्विघात समीकरण बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, इसी रूप का है। अब क्या करिए, जब इससे हम तुलना कर दिए, अब हम यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ए का मान यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ए का मान यहाँ से मिलेगा। ये देखिए ए का मान होता है, और ए वाला बी का मान, और ए वाला सी का मान। ठीक है, ए का मान है 2 कामा, बी का मान कितना है? बी का मान है के, केवल के है, कामा सी का मान है, सी का मान आपका है 3। ठीक है, चलिए अब हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ से हमको ए बी सी का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से विवितकर। विवितकर को डी से दिखाते हैं। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मूल जो हैं वो वास्तविक बराबर हैं। तो वास्तविक बराबर कब होता है? जब इसका मान 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। चलिए उसको छोड़िए अभी। बी का मान कितना है? के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है 2 गुणे सी का मान कितना है यहाँ पर 3। तो हमको इसको मिलेगा, क्या हल करेंगे, के² माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, कितना मिल गया? 24। और इधर क्या कर देंगे, डी बराबर कह रहा है 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं? जब डी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो डी बराबर हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो हमको मिलेगा के² बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 24। ठीक है, के² बराबर हमको क्या मिलेगा? 24 मिल जाएगा। अब हम देखिए, अब यहाँ से हम अगर स्क्वायर जब हटाते हैं तो इस पर क्या लग जाता है? रूट लग जाएगा। प्लस माइनस क्या मिलेगा? प्लस माइनस हमको मिल जाएगा, इसको हटाएंगे 2√6, 2×6 12, 12 दूना 24। तो के स्क्वायर हटा दीजिए, के बराबर कितना मिल गया? प्लस माइनस 2√26। ठीक है, यानी के का 2 मान मिल गया। के बराबर एक मिल गया माइनस 2√6, और दूसरा मिल गया के बराबर प्लस का 2√6। यही आपका के का 2 मान मिल गया। ठीक है, यहाँ से चलिए, तो ये आपका होगा पहला क्वेश्चन है। विवितकर से आप निकाल लेंगे। विवितकर का फार्मूला ये होता है, और कह रहा है कि दोनों मूल वास्तविक बराबर हैं। तो जब इसका मान 0 होता है तब ये बराबर होता है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण को केवल हल करना है। तो हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और समीकरण क्या है हमारा? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण होता कैसे है हमने आपको बता दिया है। तो अगर यहाँ पर दो कोई अंक है तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6। अब गुणा करने पर 6 मिले, जोड़ने घटाने पर कितना मिले? 5 मिले। अगर हम 2 + 3 कर दे, 2 + 3 तो हमको मिल जाएगा 6, और जोड़ देंगे इन्हीं को तो मिल जाएगा 5। गुणा करेंगे 6 मिलेगा, जोड़ देंगे तो 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसके जगह पर 2x² माइनस 5 की जगह पे लिखेंगे 2 + 3, 2 + 3
जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, सेम अंक का गुणा करने पर हमको 6 मिलना चाहिए, तो 6 मिल गया। प्लस एक्स, उसके बाद प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से इधर देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब मिलेगा 2x² माइनस, अब यहाँ पर x का गुणा अंदर करिए, कितना मिलेगा 2x, और माइनस प्लस से माइनस, यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 का कॉमन कर लेंगे, यहाँ से तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, x भी 2x, यहाँ पर क्या बचा, x केवल x बचा, x माइनस यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम माइनस 3 कॉमन करेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 कॉमन किया, यहाँ पर बचा x प्लस माइनस प्लस से माइनस, यहाँ पर 1, जो यहाँ पर मिलेगा वही कोष्टक में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार देखिए ये कॉमन हो रहा है, x-1। ठीक है, x-1 कॉमन करेंगे, अब यहाँ से x-1 निकल गया, यहाँ से भी, तो यहाँ पर बचा क्या 2x, और यहाँ पर -3 बराबर 0। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, x-1 बराबर 0, और एक बार 2x-3 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा, इसको हल करना बताया हमने, प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा x बराबर, माइनस है तो 3/2, कितना मिल गया, x बराबर 3/2। समीकरण के हल x बराबर 1 तथा है, तो अतः लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण के हल क्या है, x बराबर 1 तथा x बराबर 3/2 है। तो इस प्रकार से इसको आपको गुणनखंड कर लेना है, और ये भी आपके 2 नंबर पे पूछा है। ठीक है, 2 नंबर में पहला वाला। ठीक है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना, दोनों क्वेश्चन को। 2024 में पूछा है, 20 में पूछा है, और आने की संभावना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चैप्टर आपका चौथा समाप्त हो गया है। अब चैप्टर नंबर 5वां हम स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।